मैम हमने कल और परसों स्टूडेंट्स ने और फैकल्टी ने क्लासिंग और पैरामेडिकल, तभी हमारा कल स्टॉक जो है 150 था। अच्छा, आज देखते हैं क्या है। साहिल घर काम पे कोई दिक्कत तो नहीं। ये नई गाड़ी आ रही स्वाति जी, जिस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ चला, भारत का हर नागरिक एक सैनिक की तरह सामने आ रहा है और आज युवा सैनिक बनकर ही सामने आए, तो किस तरह से देखते हैं जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं इस वक्त? मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो 22 अप्रैल को जो हादसा हुआ पहलगाम में और जो कार्यपूर्ण के वारदात की गई हो आतंकवादियों द्वारा, निर्मम हत्या की गई, हमारे 27 ऐसे हिंदुस्तानियों को मारा गया और जिनकी शहादत हुई, उनकी बेवाएं जो थी, उसी समय एक प्रण लिया गया हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कि इसका जवाब अब दिया जाएगा और उसका मकबूल जवाब देने का टाइम जब शुरू हुआ तो आज आपने कल देखा कि कल बहुत सी यहाँ पर ड्रोनबाजी हुई और ड्रोन काफ़ी आए और पूरे जम्मू, चाहे रजौरी हो, चाहे पुंछ हो, चाहे कश्मीर का इलाका हो, और उसमें कठुआ भी था, जिसमें कठुआ में काफ़ी यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की गई, मगर हमारे वीर सैनिक जो हैं, जो हमारे इंडियन हमारी एयर फोर्स है, हमारी आर्मी है, नेवी है, जहाँ बेल्ट फोर्सेस हैं, उन्होंने इसका मकबूल जवाब दिया है। मगर इसको हमने आज जो इस कड़ी को देख रहे हैं, जहाँ पर हमने आज ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, वो इसलिए लगाया गया कि एक तो युवा शक्ति को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि अगर इस घड़ी में हम लोग सैनिकों के साथ कैसे कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, तो उसकी कड़ी में हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और यहाँ पर काफ़ी युवा शक्ति जो है वो यहाँ पर कठुआ में आज इस कठुआ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आई है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई और आज उसकी कार्रवाई शुरू कर दी है। काफ़ी मेरे ख्याल 100 के करीब युवा शक्ति यहाँ पर आई हुई है और जो ब्लड दे रहे हैं, तो उनमें ये भावना आ रही है कि हमारी जो राष्ट्रीय भावना है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो चाहते हैं कि हम इस जंग में जो इस समय थोपी गई है पाकिस्तान द्वारा, पाकिस्तान हमेशा ही ऐसी चीज़ों को हरकत करता रहा, मगर इस बार ये एक मिशन के रूप में हिंदुस्तान की फ़ोर्स देख रही है और हिंदुस्तान की जो हमारी केंद्र की सरकार है वो इस बात पे है कि इस बार इसको नास्तोनबूद कैसे करना है, आतंकवाद को और उनके आकाओं को कैसे नास्तोनबूद करना है, उसके ऊपर कड़ी के ऊपर ही ये काम किया जा रहा है। मगर मैं सबसे आप कठुआ की युवा शक्ति को बहुत ही सराहना देता हूँ कि वो यहाँ पर आए आज और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर जितने विस्थापित भी बाहर से जो आ रहे हैं हमारे बॉर्डर एरिया से लोगों को, उनके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी का एक दायित्व रहता है कि हम उन लोगों के साथ हमेशा खड़े रहें इस घड़ी में, जब ये क्योंकि ये एक त्रासदी की घड़ी है, इसमें हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके साथ खड़े हैं और इसी कड़ी के रूप में हम ये चाहते हैं कि इस युवा शक्ति यहाँ पर और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और कठुआ का आवाम भी इस बार चाहता है कि इस बार पूर्ण तरीके से इस आतंकवाद को यहाँ से जड़ से ख़त्म किया जाए और सरकार भी इसलिए वचनबद्ध है और सरकार अपना दायित्व पूरा निभा रही है। और हम रविंद्र पठानी जी, आप भी यहाँ पे ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं, ब्लड डोनेट किया आपने भी, तो किस तरह से देखते हैं एक काफ़ी अच्छा जो है इनिशिएटिव लिया गया है? देखिए, ये इनिशिएटिव, इससे बड़ा इनिशिएटिव कोई हो ही नहीं सकता और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही हमारे भारतवर्ष की खासियत है कि जब कभी भी ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं तो हम एकजुट हो जाते हैं सभी, और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। और जिस प्रकार से आज हमारी सेनाएं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, हमें लगता नहीं है कि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होगी। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पूरा डिस्टर्ब है, लेकिन भारत में आज भी पूरी तरह से लगभग नॉर्मलसी है। लेकिन
तब भी हमारा एक फ़र्ज़ बनता है शहरी होने के नाते, भारतीय होने के नाते और राष्ट्रीयता की भावना को रखते हुए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो हम उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। आपने देखा होगा, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो 24/7 काम करने वाला कार्यकर्ता है, वो हमेशा सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमारे कार्यकर्ता आज बॉर्डर पे जो विस्थापित लोग हैं उनसे भी मिल रहे हैं, उनके संबंध में भी जानकारी हासिल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, जैसे आपने देखा होगा कि पिछली रात को जिस प्रकार से धमाकों की आवाज़ सुनाई दी तो एक पैनिक क्रिएट हुआ। तो हम एक छोटी सी अपील नौजवानों से की कि आप ब्लड डोनेशन करिए, आने वाले समय में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और बहुत से नौजवान आज ब्लड डोनेशन करने भी आए, उसके साथ साथ हज़ारों की तादाद में नौजवान रजिस्ट्रेशन अपना नाम करवा रहे हैं कि जब कभी भी ऐसी परिस्थिति बनती है, ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम रक्तदान करने को जो है वो तैयार हैं। बनेगी नहीं, लेकिन आज ये पूरी तरह से देश के नौजवानों ने दिखाया है कि हम देश की सेनाओं के साथ खड़े हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। लड़ तो हम नहीं सकते, लेकिन पीछे की लड़ाई जो है उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। उसी के तहत आज जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे चल रहा है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ नौजवानों को जिनमें ऐसी भावना है, देशभक्ति की भावना है, देश प्रेम की भावना है और राष्ट्रीयता की भावना है। इस भावना को और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, इस भावना को और तेज़ करने की ज़रूरत है, तभी ये देश जो है वो सुरक्षित रह सकता है। शुक्रिया। देखकर हम बताएंगे कि इस पर कितनी ज़रूरत थी ब्लड की, जो आपकी पूरी टीम यहाँ पर आई है, शहरवासी यहाँ पर आ गए ब्लड देने के लिए। जी, आप देख रहे हैं कि 7 की रात से जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं हमारे बॉर्डर पे, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, तो उसकी देखते हुए हमने पूर्व में सारी व्यवस्थाओं का हमने तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए अगर कोई खुदन खाता है, कोई ऐसा हादसा हो जाता है, लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है जब हॉस्पिटल में आते हैं, तो उसके पूर्व में व्यवस्था के लिए मैंने शाम को जितनी युवा शक्ति इकट्ठी हुआ की, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता से बाहर हों, सामाजिक कार्यकर्ता थे, सबको मैंने एक संदेश दिया। और करीब 100 के करीब जो युवा शक्ति है वो कठुआ में हॉस्पिटल में आ गई ब्लड देने के लिए। तो कहते हुए रक्तदान महादान, तो युवा में इतना जुनून मैंने देखा कि जो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। वो उनको अगर बोलें कि बॉर्डर पे जाना तो बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं, पर फिलहाल उनका हमने रक्तदान का जो शिविर लगाया था हॉस्पिटल में, जिसमें उन्होंने पूरा साथ दिया। तो इसलिए मैं युवाओं को शाबाश भी दूंगी, उनका धन्यवाद भी करूंगी, उनके माता पिता का भी धन्यवाद करूँगी जिन्होंने अपने बच्चों को एक आवाज़ पे उनको ब्लड रक्तदान के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। तो बाकी लोगों से मैं युवा आज यहाँ पर ब्लड के लिए आए हैं? यहाँ पे 100 के करीब मैंने देखा, 100 के करीब अभी चल रहा है वो जो ये रक्तदान शिविर वो चल रहा है। तो मैं उनको शाबाश भी दूंगी। बाकी कठुआ की जनता को मैं अपने से यही संदेश देना चाहती हूँ जिला अध्यक्ष होने के नाते कि घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी सरकार है, हमारे माननीय बहुत ही सक्षम, हमारी सैनिक जो बहुत ही सक्षम है, सक्षमता से पूरा जवाब दे रहे हैं। आप देख ही रहे हो कल परसों जो भी जहाँ पे जो गोलीबारी, उसका पूरा जवाब दे रहे हैं। घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। सभी को शांत से धैर्य रहे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम पूरी ताकत से हमारी जो सरकार है वो हमारे सैनिक को जवाब दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मयंक बगोत्रा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। आज जैसा कि हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप जो ऑर्गेनाइज़ किया था जीएमसी कठुआ के अंदर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो भारत पाक का जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, कल पाकिस्तान द्वारा जो ड्रोन हमले किए गए जम्मू के अंदर, पठानकोट के अंदर, सांबा के अंदर, अखनूर के अंदर और भी कई ज़िलों में ड्रोन हमले किए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय सेना है वो इतनी सक्षम है और उन्होंने 50 से ज़्यादा जो पाकिस्तान के ड्रोन हैं वो गिरा दिए हैं, उनको ख़त्म कर दिया है। क्योंकि ऐसी जो स्थिति बनी है और इस स्थिति में जो ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ऐसे जो ड्रोन हमले हुए हैं आगे भी पाकिस्तान ऐसे हमले कर सकता है। और उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक इनिशिएट लिया है जिसमें हमने आज जो रक्तदान शिविर लगाया। काफ़ी युवाओं ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस रक्तदान शिविर में। हमारा जो मेन मोटो यही है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, अगर कोई कैजुअलिटी होती है, तो हमारे जो ब्लड बैंक हैं नियर बाई वो ब्लड बैंक फुल रहें, उसमें ब्लड की इतनी जो मतलब पर्याप्त मात्रा में जो ब्लड रहे, ताकि कोई ऐसी अगर घटना होती है, ऐसी ज़रूरत पड़ती है, तो हम हमारे जो सेना के जवान हैं या जो सिविलियन हैं उनको जो ब्लड है वो मौके के ऊपर प्रोवाइड हो सके। तो मैं आखिर में यही युवाओं से मैं यही विनती करना चाहता हूँ, यही मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब आएँ और इस जो संकट की घड़ी में हमारे देश के सिपाही तो हम लड़ रहे हैं, तो हमारा भी जो मेन जो मकसद बनता है कि हम लोग अपना रक्तदान करें, ताकि कोई ऐसी स्थिति बने तो हमारा जो रक्त है वो हमारे उन वीर जवानों के और हमारे जो देश के नागरिक हैं उनके काम आ सके।